नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि डिप्रेशन क्या है? इसमें व्यक्ति कैसा महसूस करता है? लोगों को लगता है कि डिप्रेशन का मतलब है उदास रहना, शांत रहना, सबसे दूरी बना लेना, अकेले रोना और डार्क कपड़े पहनना। अगर कोई डिप्रेस्ड है तो लोगों को अक्सर लगता है कि ये बस एक फेज़ है, ठीक हो जाएगा। पर डिप्रेशन एक बहुत सीरियस मेंटल इलनेस है और आज भी हम इसे ठीक से नहीं समझ पाए हैं। चोट लगती है तो हमें दिखती है, खून निकलता है, निशान पड़ता है। पर अगर ऐसी चोट लगे जो दिखाई ही न दे तो उसका इलाज कैसे हो? ऐसी चोट जो शरीर पर नहीं, चित्त पर निशान छोड़ जा रही है। डिप्रेशन में इंसान निराश हो जाता है और चाह कर भी इससे बाहर नहीं आ पाता। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता। ये ऐसा है कि आप तैरना तो जानते हैं पर आप फिर भी डूब रहे हैं। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि डिप्रेशन एक व्यक्ति के जीवन को कैसे इफेक्ट करता है। डिप्रेशन में व्यक्ति कैसा महसूस करता है। फीलिंग्स कॉज्ड बाय डिप्रेशन। कभी कुछ रख कर भूले हैं आप? दिमाग कैसे दौड़ता है याद करने को, और मान लो याद न आए तो दिमाग वहीं अटक जाता है। डिप्रेशन में भी इंसान को कुछ ऐसा ही फील होता है कि उससे कुछ पीछे छूट गया है, कुछ गुम गया है, पर समझ ही नहीं आता क्या। और एक दिन इंसान को एहसास होता है कि उसने खुद को ही खो दिया है। खुश रहना, सबसे मिलना जुलना बस एक याद बनकर रह जाता है। एक समय था जब वो व्यक्ति खुश था, मजाक करता था, पर अब बस उससे अकेले रहना और सोना रास आता है। लोग उससे पूछते हैं तुम कैसे हो, जिसका मतलब अक्सर ये होता है कि अरे तुम अभी भी इससे नहीं उभरे। और लोगों की बातें न झेलने के लिए व्यक्ति अपनी भावनाएं छुपाने लगता है। वो मुख से तो बोलता है कि वो ठीक है, पर उसकी दर्द भरी आंखें एक अलग ही कहानी बयान करती हैं। डिप्रेशन में इंसान कॉन्स्टेंटली नम मतलब स्तब्ध फील करता है। भावनाओं के प्रति स्तब्ध, रिश्तों के प्रति स्तब्ध, जीवन के प्रति स्तब्ध। वो जाग रहा हो या सो रहा हो, उसे अंधकार के अलावा कुछ नजर नहीं आता। हम ऐसी चीज़ों से डील कर सकते हैं जो हमें समझ आए, जिनका हमें कोई अंत दिखाई दे। पर डिप्रेशन इतना क्रूर होता है कि प्रतिदिन बस बढ़ता ही जाता है, जिससे इसका अंत देख पाना नामुमकिन हो जाता है। डिप्रेशन में कैसे विचार आते हैं? थॉट्स कॉज्ड बाय डिप्रेशन। डिप्रेशन में इंसान अपने विचारों को कंट्रोल नहीं करता, उसके विचार उसे कंट्रोल करते हैं। वो इंसान को बहुत ही उदास और निराश कर देते हैं। व्यक्ति रह रहकर सेल्फ अटैकिंग विचारों का शिकार हो जाता है। मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं ही बुरा हूँ, मैं कुछ पाने के लायक ही नहीं हूँ, मैं एक फेलियर हूँ, सारी गलती मेरी ही है, सब लोग मुझे ही देखकर हंस रहे हैं, सब मेरे बिना ज़्यादा खुश रहेंगे। और कुछ लोग सोच बैठते हैं कि जीवन अब जीने लायक ही नहीं बचा। हमें चीज़ों से लड़ने के लिए एक उम्मीद चाहिए होती है, पर डिप्रेशन इंसान की उम्मीद ही ख़त्म कर देता है। उसके विचार बोलते हैं कि अब तुम कभी बेहतर महसूस नहीं कर पाओगे, तो इससे उभर पाना नामुमकिन सा हो जाता है। व्यक्ति खुद को पहचान ही नहीं पाता, उसे अपने साथ जीने की आदत है। पर जब वो अपने जैसा महसूस ही नहीं कर रहा, तो इस अजनबी के साथ उसे समय व्यतीत करना दुश्वार हो जाता है। डिप्रेशन से क्या शारीरिक बदलाव आते हैं? फिजिकल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। किसी दिन नींद पूरी न हो तो दिन कितना बुरा जाता है ना। हम बस रात होने का इंतज़ार करते हैं कि जल्दी सोएं तो आराम आए। डिप्रेशन भी ऐसा ही है, फ़र्क बस इतना है कि इसकी थकान सोने से ठीक ही नहीं होती। डिप्रेशन में अक्सर लोग कहते हैं कि मुझ में एनर्जी नहीं है, मैं थका हुआ हूँ। उनके लिए मैं थका हुआ हूँ का मतलब एग्जॉस्शन की एक परमानेंट स्टेट है। कितनी भी नींद ले लो, डिप्रेशन में इंसान को एनर्जेटिक फील ही नहीं होता। थक कर वो सोना ही कम कर देता है, या फिर उसे लगता है कि ज़्यादा नींद लेने से शायद बेहतर महसूस हो।
नींद अक्सर बुरे विचारों से बचने का एक जरिया बन जाता है। खाने से भी व्यक्ति का कुछ ऐसा ही रिश्ता बन जाता है, या तो वो बहुत कम खाता है या बहुत ज़्यादा। इंसान हर तरीके की कोशिश करता है इस उम्मीद में कि वो शायद थोड़ा बेहतर महसूस कर पाए, पर सब व्यर्थ। डिप्रेशन व्यक्ति के शरीर पर एक ऐसा बोझ होता है जो उसे दिखाई तो नहीं देता, पर हर समय महसूस होता है, जिसे वो चाह कर भी नहीं उतार पाता। उसे अक्सर बदन दर्द, सर दर्द या मसल टेंशन भी झेलना पड़ता है। चैन की सांस लेना मुश्किल हो जाता है। डिप्रेशन से व्यवहार में क्या बदलाव आते हैं? बिहेवियरल चेंजेस इन डिप्रेशन। कभी कुछ बोरिंग काम करना पड़ जाए तो समय कैसे रुक सा जाता है ना। जैसे बचपन में पढ़ाई करते हुए कभी न कभी हम सभी के साथ हुआ है। डिप्रेशन भी कुछ ऐसा ही है। फ़र्क बस इतना है कि इंसान उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं खोता जो उसे पसंद नहीं। उसका जीवन में हर चीज़ से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। उसे जीवन में कोई खुशी दिखाई ही नहीं देती। अपने आसपास किसी को वो बोलकर समझा ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। लोग अपने हिसाब से मदद करने की कोशिश भी करते हैं, पर डिप्रेशन से डील करना इतना आसान नहीं। डिप्रेशन का सही उपचार एक मनोचिकित्सक ही सुझा सकता है। कुछ समय बाद शायद व्यक्ति के आसपास के लोग भी वही बातें सुनकर, वही बातें कहकर परेशान हो जाते हैं, और इंसान लोगों को परेशान न करने के लिए अकेले रहना शुरू कर देता है। उसे किसी से मिलना भी पड़े तो वो झूठ बोलता है कि वो अब बेहतर है, जबकि अंदर से वो अभी भी उतना ही टूटा हुआ है। उसका आत्मविश्वास इतना कम हो जाता है कि उसे सबसे दूर रहना रास आता है। उसे लगता है कि वो एक इंसान के रूप में फेल हो गया है। डिप्रेशन को झेलने से मुश्किल बस एक और ही चीज़ है, इंसान का दिखावा करना कि वो डिप्रेस्ड नहीं है। हर बार झूठा मुस्कुराना, ये बोलना कि मैं ठीक हूँ, उन्हें अंदर से थोड़ा और मार देता है। इसलिए डिप्रेशन से डील करने में एक बहुत बड़ा पार्ट इंसान के आसपास के लोग भी निभाते हैं। इसे एक फिजिकल इलनेस जैसे ही सीरियसली ले, इसके लिए भी सही उपचार आवश्यक है। उनकी मदद को आप बस इतना कर सकते हैं कि उनके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिवली आंसर करें। जैसे अगर उन्हें लगे कि वो फेलियर है तो उन्हें उनकी अचीवमेंट्स बताएं। अगर वो कहे कि उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता तो उन्हें उनके जीवन के खुश पल याद दिलाएं। उन्हें ये समझाने का प्रयत्न करें कि ये समय सदा नहीं रहेगा, ये भावनाएं सदा नहीं रहेंगी, इसका भी अंत होगा। इससे शायद वो भी पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देने का प्रयत्न करें। इसके लिए आपको बहुत संयम लगेगा, पर अगर इससे उन्हें थोड़ा भी बेहतर महसूस हो तो ये निवेश के लायक है। उनका साथ दे, उन्हें सही समय पर मनोचिकित्सक को दिखाए, उस इंसान को वापस लाने का प्रयत्न करें जिसे आप एक समय जानते थे, जो खुश था, मुस्कुराता था। चित्त शांति के माध्यम से हम मेंटल हेल्थ और आपके अनुत्तरित विचारों को एड्रेस करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, फिर मिलेंगे। नमस्कार।